क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कुल आबादी लगभग 800 करोड़ है? लेकिन इंटरनेट पर एक ऐसी चीज है जिसने इस आंकड़े को भी छोटा साबित कर दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी हैरान करने वाली इंटरनेट घटना पर बात करेंगे जिसने सफलता के सारे नियम बदल कर रख दिए। एक ऐसी कहानी जिसने हमें दिखाया कि एक साधारण सा आइडिया कैसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है। अब जरा इन आंकड़ों के अंतर को देखिए। एक तरफ हमारी इस दुनिया की टोटल आबादी है जो करीब 800 करोड़ है, और दूसरी तरफ ये नंबर देखिए, 14,000 करोड़। ये बेबी शार्क डांस के व्यूज हैं। अगर इस धरती का हर एक इंसान इस धुन को एक बार सुन ले, तब भी लगभग आधी दुनिया के बराबर व्यूज बचे रह जाएंगे। है ना बिल्कुल क्रेजी। ये आंकड़ा अपने आप में ही इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाने के लिए काफी है। तो आखिर क्या है इस 1400 करोड़ व्यूज का रहस्य? चलिए हमारे इस पहले भाग में इस मिस्ट्री को थोड़ा डिकोड करते हैं। इस उपलब्धि की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सोचिए, लुइस फॉन्सी का डेस्पासीटो और एड शीरान का शेप ऑफ यू जैसे गाने, जिन्होंने पॉप म्यूजिक का इतिहास रचा था, उन्हें एक छोटे से बच्चों के गाने ने मात दे दी। ये बताता है कि इंटरनेट पर वायरल होने के लिए आपको किसी एक भाषा या उम्र की बाउंड्री में बंधने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आते हैं भाग 2 पर, एक पुराना कैंपफायर गीत। अब ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि बेबी शार्क अभी कुछ ही साल पुराना गाना है, राइट? सच तो ये है कि बेबी शार्क कोई नया क्रिएशन नहीं है। ये असल में एक पारंपरिक लोकगीत यानी फोक सॉन्ग है। जी हाँ, एक ऐसी धुन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत 20वीं सदी में अमेरिका के कैंपफायर चांट्स के रूप में हुई थी। इमेजिन कीजिए, 20वीं सदी में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जब बच्चे समर कैंप्स में जाते थे, तो वो रात को आग के चारों तरफ बैठकर इस गाने को गाते थे। वो अपने हाथों से शार्क के जबड़े बनाते और मस्ती में इस धुन को गुनगुनाते थे। कई दशकों तक, सालों साल, ये बस एक आम सी नर्सरी आइम बनकर ही रह गया था। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कैंप की आग के पास गाया जाने वाला ये धुन एक दिन डिजिटल दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब पिंगफोंग का के-पॉप जादू इसमें शामिल हुआ। ये है हमारा भाग 3। साल 2015। यहां से शुरू होता है वो मास्टर प्लान। स्मार्ट स्टडी नाम की एक साउथ कोरियन कंपनी ने, जिनका ब्रांड पिंगफोंग है, उन्होंने इस भूली बिसरी धुन को उठाया और इसे एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। उन्होंने इसमें के-पॉप यानी कोरियन पॉप स्टाइल का म्यूजिक डाला, बीट्स को और फास्ट किया, टेम्पो बढ़ाया, और सबसे जरूरी बात, इसमें एक ऐसी कैची मेलोडी जोड़ी जो एक बार सुनने पर सीधे दिमाग में छप जाती है। और फिर आया वो मैजिक फ्रेज, डू 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 डू। इसे एक छोटी सी लाइन ने पूरे गाने की किस्मत बदल कर रख दी। ये एक ऐसा कैच फ्रेज बन गया कि एक बार आप इसको सुन लें तो लाख कोशिश करने के बाद भी ये धुन आपके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेती। बिल्कुल एक ईयरवॉर्म की तरह। इस नए एनर्जेटिक रीमिक्स के बाद 17 जून 2016 को पिंगफोंग ने YouTube पर इसका वो डांस वर्जन अपलोड किया जिसने आगे चलकर इतिहास रचा। इस वर्जन में 10 साल की एक कोरियन अमेरिकन बच्ची होप सिगोनी की आवाज थी, और वीडियो में 2 बच्चे शार्क की आकर्षक कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, और उनका वो मजेदार डांस स्टेप सबको इतना पसंद आया कि हर कोई उसकी नकल करने लगा। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इतना वायरल कैसे हुआ? आखिर क्या मैकेनिज्म था इसके पीछे? देखिए, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। अगर हम इस वायरल होने के सफर को ट्रेस करें तो 2017 में इसने सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया, खासकर इंडोनेशिया में रैपिडली ट्रेंड करना शुरू किया, और यहां से जन्म हुआ #बेबी शार्क चैलेंज का। फिर क्या था, ब्लैकपिंक और रेड वेलवेट जैसे बड़े के-पॉप स्टार्स ने अपने टीवी शोज पर इस गाने पर डांस किया, और इसने लिटरली आग पकड़ ली। देखते ही देखते 2018 आते आते इस चैलेंज ने अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। इस ग्लोबल डोमिनेशन के बाद क्या हुआ, वो हम देखेंगे भाग 5 में, जहां YouTube के सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। अगर हम इसकी टाइमलाइन पर ध्यान दें तो ये किसी फिल्म की तरह लगता है। 2019 में एक सिंपल सा बच्चों का गाना बिलबोर्ड हॉट 100 में 32वें स्थान पर छा गया। ये म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर आया नवंबर 2020 का वो मैसिव पल जब इसने 704 करोड़ व्यूज पार किए और डेस्पासीटो को हराकर ऑफिशियली यूट्यूब का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया। उसके बाद ये रुका नहीं। जनवरी 2022 में 1000 करोड़ और आज
ये 1400 करोड़ का अनबिलीवेबल माइलस्टोन भी पार कर चुका है। जरा इन जीरोस को गौर से देखिए। 1400 करोड़। ये सिर्फ एक लंबा चौड़ा आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि इंटरनेट का मोमेंटम एक बार सेट हो जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। ये वीडियो किसी बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहा है और इसका इंजन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो आखिर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए जानते हैं भाग 6 में सफलता का आसान मंत्र। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि किसी चीज को दुनिया भर में हिट करने के लिए उसका ओवरली कॉम्प्लेक्स या जटिल होना जरूरी नहीं है। असल में सिंपल आइडियाज लोगों को जल्दी समझ आते हैं, वो उन्हें याद रख सकते हैं और आसानी से रिपीट कर सकते हैं। बेबी शार्क की सफलता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एक ईयरवॉर्म धुन और इंटरनेट ट्रेंड्स की अनप्रेडिक्टेबल ताकत आपस में मिलती हैं तो नतीजा क्या निकलता है। तो आज इस एक्सप्लेनर के अंत में आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या वाकई में इतिहास रचने के लिए और दुनिया को बदलने के लिए हमें हमेशा किसी बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडिया की ही जरूरत होती है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी सफलता एक बिल्कुल सरल और आसान से विचार में छिपी होती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।